जय हिंद। तो आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अनमोल ठाकुर रिसर्च सेंटर में। तो हम बहुत दिन के बाद आए हैं। बहुत दिन के बाद आने के कारण ये है कि चैनल पर स्ट्राइक आया था और कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया था। बताओ, 600 सब्सक्राइबर पे यहाँ पर लोगों की प्रॉब्लम हो रही है। बहुत उन्होंने रिपोर्ट कर दिया था, जिसमें 28 दिन दोस्त स्ट्राइक आए थे, जिसमें लगभग 28 दिन तक चैनल पे कोई वीडियो नहीं आ सकती थी। इसीलिए कल स्ट्राइक ख़त्म हुई है। आज हम वीडियो लेकर आए हैं और हम लोगों ने पढ़ा था कि आपके 12th का चैप्टर शुरू किए थे हिस्ट्री का। हिस्ट्री में हम लोगों ने पहला चैप्टर ईट मानके और अस्थिया जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में की उसकी जानकारी लिए थे। किस चीज़ की? हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोगों ने जानकारी कुछ ली थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली थी पिछले वाले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो जो है। और आज उसके आगे की चर्चा। लेकिन इस क्लास में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका फ़ायदा क्या क्या है। फ़ायदा आपको बता दें तो इस क्लास में हर चैप्टर से लगभग 80 से 90 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। मान लो 80 से 90 अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते तो एक भी ऐसा नहीं है जो इस चैप्टर से कोई भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ दे एग्जाम में 12th में, तो आपको कोई प्रॉब्लम है। ऊपर से उसके बाद क्या है कि आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट सब जो महत्वपूर्ण तथ्य है इसका वो बताया जाएगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे पर डे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन और आंसर कराया जाएगा और इस सब का एक प्रॉपर पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा। आपके डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दिया जाएगा एक प्रॉपर नोट्स की तरह। ठीक है, और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जाके टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर पीडीएफ लेना बहुत आसान है। वहाँ पर पीडीएफ आपको आसानी से मिल सकते हैं। जैसे इस तरह से देखते हैं ना, तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव बना हुआ मिलेगा और इसमें से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको बना हुआ मिलेगा और क्वेश्चन आंसर के साथ में। ठीक है, ये इस वाले क्लास का यही रूल है। इसका टारगेट बैच नाम है 12th के लिए, 12th वाले बच्चों जो बिहार बोर्ड के हैं उनके लिए। ठीक है, तो चर्चा करते हैं आज की क्लास की चर्चा करें तो बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की विशाल स्नानघर के बारे में। जो हड़प्पा हमारी सभ्यता थी उसको एक विशाल स्नान घर बोल सकते हैं आपको, जो उसमें नहाने वाले जो घर था, अब अपनी भाषा में नॉर्मल भाषा में बात करें तो नहाने वाले घर। ठीक है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जब वहाँ पर क्या क्या मिला और किस तरह से उसके बारे में समझते हैं। जैसे पहला पॉइंट है कि स्नानघर को जलाशय के किले में स्थित है। स्नानघर जो था वो कहाँ स्थित था? जलाशय का जो किला था वहाँ पर आपका स्नानघर स्थित है। यहाँ से एक पॉइंट बन सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में कि स्नानघर कहाँ स्थित था, कहाँ पे स्थित है? जलाशय के किले में स्थित है। ठीक है, उसके आगे की बात करते हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई की बात करते हैं। तो इसकी लंबाई जो थी 11.88 मीटर लंबा था। कौन था? स्नानघर जो था 11.88 मीटर 88 मीटर लंबा था। ठीक है, उसकी चौड़ाई की बात करते हैं 7.01 मीटर चौड़ा था और उसकी गहराई की बात करें तो 2.4 मीटर गहरा था। और इसके तल पर क्या बनी हुई थी? सीढ़ियाँ बनी हुई थी। जैसे कि क्या होता है ना कि अब जो स्नानघर था उसके अंदर जाने के लिए क्या हुआ था, एक तल समझते हैं ना, जो नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, उस पर क्या बना हुआ था? सीढ़ियाँ बना हुआ था, जिससे आसानी से लोग उसमें जाकर नहा सकते थे। ठीक है, इस सीढ़िया में पक्की ईंटों से बनाई गई थी। किस चीज़ से बनाई गई थी सीढ़ियाँ? पक्की ईंटों से आपकी ये सीढ़ियाँ बनाई गई थी। ठीक है, क्या हम लोगों ने क्या समझा कि स्नानघर का कहाँ स्थित था? जलाशय के किले में स्थित था। इसका जो हमारा लंबाई था कितना था? 11.88 मीटर लंबा था, 7.01 मीटर चौड़ा था और 2.4 मीटर क्या था? आपका गहरा था। ठीक है, आगे बात करते हैं तो इसके तल पर सीढ़ियाँ बनी हुई थी। आसानी से जाने के लिए, नीचे उतरने के लिए इसके तल पर क्या बना हुआ था? आपका सीढ़ियाँ बना हुआ था। इस सीढ़ियों की पक्की ईंटों से क्या किया गया था? बनाई गई थी। ठीक है, इसकी दूसरी पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि स्नान कुंड के चारों ओर कमरे बने हुए थे। जो मेरा स्नान कुंड था, जो नहाने का जगह था, उसके चारों ओर क्या बना हुआ था? कमरा बना हुआ था, यानी कि रूम बना हुआ था। अपने भाषा में बात करें तो एक रूम बना हुआ था। ठीक है, चारों तरफ। और उस बरामदे, उसमें बरामदे भी बनाए गए थे। बरामदा मतलब समझते हैं ना, बरामदा बनाया गया था, जो अपनी गांव के भाषा में बोलते हैं बरामदा बनाया गया था, उसमें बनाया गया था। ठीक है, स्नान कुंड के समीप एक कुआं बना हुआ था। क्या था? स्नान कुंड के समीप एक कुआं बना हुआ था, जिससे पानी कुंड में आता था। ठीक है, इसको ना आप इतिहास के अभी अपनी भाषा में सोचे। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस
आप पढ़ो ना तो उसके दिमाग में फिगर चलना चाहिए कि हाँ ऐसा हुआ होगा, ये हुआ होगा, हाँ यहाँ पर स्नान करता है, यहाँ पर कुआं था। इस तरह से आपकी फिगर चलनी चाहिए, तभी आप बेहतर ढंग से समझ सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं क्या था कि स्नान कुंड के समीप एक कुआं बना हुआ था। एक बात बताओ कि स्नान घर बनाया जाएगा, उसके कुआं जब तक नहीं बना इसमें तो पानी कहाँ से जाए, स्नान कुंड में पानी आएगा कहाँ से। ठीक है, उसके लिए क्या पड़ेगा, कुएं की जरूरत पड़ेगी। कुएं इसीलिए वहां पर क्या बनाया था, कुएं बनाया गया था जिससे पानी कुंड में आता था। ठीक है, जिससे पानी कहाँ आता था, स्नान कुंड में आता था। और कुंड के गंदे पानी को निकासी के लिए अन्य दरवाजा से की जाती थी। कुंड में जो गंदा पानी होता था, जो लोग स्नान कुंड के जो गंदे पानी होते थे उसको एक अलग दरवाजा से क्या किया जाता था, निकाल दिया जाता था, यानी कि निकासी कर दी जाती थी। ठीक है, बात करते स्नान घर की दीवारों की सीलन से बचने के लिए डावर या तारकोल का प्रयोग किया जाता है। तारकोल और डावर आप लोग आसानी से समझते हैं कि स्नान घर के दीवारों पे सीलन जो लगता है ना, गाँव में उसको क्या बोलते हैं, सीलन मतलब जो दीवारों को कमजोर कर देता है। ठीक है, उससे बचने के लिए क्या किया जाता था, डावर या तारकोल का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इतना चीजों को समझ गए। अब आगे की बात करते हैं, तो आगे क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का जल निकासी प्रणाली। ठीक है, मान लो जहाँ सभ्यता बनेगा वहाँ तो पानी होगी तो उस पानी को कहाँ पर निकास किया जाए, कहाँ पर भेजा जाए, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की। तो हड़प्पा सभ्यता को संस्कृति नगरीय थी। हड़प्पा सभ्यता क्या था, एक संस्कृति नगरीय था। ठीक है, और इन लोगों का जीवन स्तर उच्च था। मतलब बात करें जहाँ पर संस्कृति नगरीय, उसका जीवन स्तर तो जरूर ही क्या होगा, उच्च होगा। ठीक है, क्या होगा, उच्च होगा। तो घरों को गंदे पानी सड़कों के किनारे बनी हुई, घरों के गंदे पानी सड़कों के किनारे बनी हुई नालियों से लेकर बाहर हो जाता था। अब एक बात बताओ कि जहाँ पर घर होगा उसका नाली कहाँ बनेगा, सड़क के किनारे बनेगा, और सड़क के किनारे बनी हुई गंदे जो पानी थी वो कहाँ जाती थी, नालियों में जाती थी। गंदे पानी नालियों में ले जाया जाता है। आज भी हमारे गांव में और शहर में क्या किया कि नाली बनाया जाता है जहाँ से घरों का गंदा पानी उसमें जाता है। ठीक है, इस नालियों को भी पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इस नालियों को एक मजबूत नाली बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। अभी के नालियों में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए 2 महीने में खत्म हो जाता है। ठीक है, अभी के नालियों की बात करते हैं। इसकी आयतकार की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी आयतकार की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारी नालियाँ थी उसकी आयतकार कितना था, आयतकार कितना अनुपात का था। तो इसका आयतकार जो था कितना था, 4:2:1 का था, यानी कि 4:4:2:1 का था इसका आयतकार। ठीक है, अब आगे बात करें तो इस एल प्रकार की ईंटें का प्रयोग किया जाता था। एल प्रकार की ईंटें, ठीक है, इन ईंटों का प्रयोग आपको कोने बनाने में किया जाता था। अब बात बताओ, ये कोने बनाने के लिए इस प्रकार की ईंटों का ही प्रयोग किया जाएगा। इस तरह से जो एल प्रकार की ईंटें होगी कोना बनाने के लिए उसी का प्रयोग किया जाएगा ना। एल प्रकार की ईंट, इस तरह की ईंटों को कोना बनाने के लिए प्रयोग किया जाएगा। समझ गए चीजों को। तो बात करते हैं इन ईंटों का प्रयोग कोना एल प्रकार। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में नालियों की कोने बनाने के लिए किस प्रकार की ईंटें का प्रयोग किया जाता था, तो एल प्रकार के ईंटों का प्रयोग किया जाता। ठीक है, ईंटों पर अब बात करते हैं, यहाँ पर ईंटों पर बिल्ली के पीछे करते हुए कुत्ते का पंजे का निशान मिला है। अभी क्या होता है, अभी की ईंटों के नाम लिख दिया जाता है, बहुत सारे नाम लिखे छपे मिलते हैं, लेकिन पहले की ईंटों में जो हड़प्पा सभ्यता में हमारी ईंटें मिली थी उसमें क्या था कि बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है। ये कहाँ से लिया गया है, ये चुनहोद्रो सभ्यता में मिला है। कहाँ पे मिला है, ये चुनहोद्रो सभ्यता में मिला है। यहाँ से भी ये क्वेश्चन बनेगा कि बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते का पंजे का निशान ये आपकी कहाँ से मिला है, तो चुनहोद्रो सभ्यता से मिला है। ठीक है, अब आगे की चर्चा करते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन, जहाँ सभ्यता होगा सामाजिक जीवन, तो वहाँ पर सामाजिक जीवन कितने भी प्रकार के, बहुत सारे प्रकार के, अगर जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। आवश्यकता ही समझिए, जैसे पहला था सामाजिक संगठन होना चाहिए,
एक समाज में क्या होना चाहिए, एक संगठन होना चाहिए, एक एकता होना चाहिए इस चीज़ों में समाज। और दूसरा था कि मेरा भोजन, जहाँ पर आज मनुष्य होगा, जहाँ पर प्राणी होगी, वहाँ पर भोजन की आवश्यकता जरूर ही पड़ेगी। ठीक है। तीसरा था मेरा वस्त्र। वस्त्र जहाँ पर नॉर्मल सी बात है, सीधी सी बात है, जहाँ पर मनुष्य होंगे वहाँ पर वस्त्र होना आवश्यक है। ठीक है। चौथा बात करेंगे आभूषण और सौंदर्य प्रदर्शता। मनुष्य होंगे तो आभूषण होंगे, आभूषण होगी तो खूबसूरती होगी यानी सौंदर्य होगा। ठीक है। उसके बाद कर रहे थे मनोरंजन। तो जहाँ पर सामाजिक सभ्यता होगा, सामाजिक संगठन होगा, वहाँ पर मनोरंजन की भी आवश्यकता होती है। अभी अपने ही समाज में देखें तो एक संगठन है जहाँ पर इस चीज़ों की है, अभी भी है। उसके बाद क्या है, प्रौद्योगिकी क्या है, और लास्ट क्या है, चिकित्सा विज्ञान के यहाँ पर भी अपने यहाँ के नॉर्मल भाषा में बात करें तो डॉक्टर का भी जरूरी होता है सामाजिक संगठन में। ठीक है। अब देखिए इतना चीज़ों को समझे, जो बच्चा पहली पहली वीडियो नहीं देखी वो जाके जरूर देखे, बहुत ही अच्छा लेक्चर है। और ये दूसरा लेक्चर है। ठीक है। वीडियो का ड्यूरेशन कम होगा लेकिन कम समय में बहुत सारी चीज़ों को आपको समझा के जाएंगे। तो अब एक बार रिपीट करते हैं चीज़ों के। बात था कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार स्नान घर था। हड़प्पा सभ्यता के जो स्नान घर था वो जलाशय के किले में स्थित था। इसकी जो लंबाई थी 11.88 मीटर थी। इसकी चौड़ाई 7.0 मीटर चौड़ा था और 2.4 मीटर गहरा था। इसके तल पर किस चीज़ का प्रयोग, सीढ़ियों का प्रयोग किया, सीढ़ियाँ बनी हुई थी। इस सीढ़ियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थी। किस चीज़ से बनाई गई थी, पक्की ईंटों से बनाई गई। स्नान कुंड के चारों ओर कमरे बने हुए थे। दूसरा का पॉइंट है बरामदे भी बनाए गए थे। स्नान कुंड के चारों ओर क्या बना हुआ था, एक कमरे बने हुए थे और उसमें बरामदे भी बनाए गए थे। ठीक है। आगे बात है, स्नान कुंड के समीप एक कुआं बना हुआ था जिससे पानी कुंड में आता था। अब बात करते हैं, जहाँ पर स्नान कुंड बनाओगे वहाँ पर पानी की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, नहाने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी। तो वहाँ पर कुआं बनाया गया था कि कुएं से पानी स्नान कुंड में आता था और स्नान कुंड के पानी जो गंदे पानी होते थे उसे एक अन्य दरवाजा से बाहर भेज दिया जाता था। ठीक है। बात करते हैं स्नान कुंड की, स्नान घाट की दीवारों में सीलन से बचने के लिए डावर या तारकोल का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। अब आगे चर्चा करते हैं हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता संस्कृति नगरी सभ्यता थी। ये आपको पता है, इन लोगों का जीवन स्तर उच्च था। जहाँ संस्कृति नगरी सभ्यता होगी वहाँ का जीवन स्तर बहुत ही उच्च होगा। ठीक है। अब आगे बात में घरों के गंदे पानी को सड़क के किनारे बनी हुई नालियों से लेकर बाहर हो जाता था। अब जहाँ पर आपकी लोग होंगे वहाँ पर घरें होगी, वहाँ जहाँ पे आपकी सभ्यता होगी, जहाँ पर प्राणी होगा वहाँ पर घर तो होगा ही होगा। और वहाँ पर घर होगा तो पानी का यूज तो होना ही होना है। पानी का यूज होगा तो पानी गंदा होकर उसे निकालने के लिए सड़कों के किनारे नालियों से बाहर निकाल दिया जाता था। सड़क किनारे नालियाँ बनाई जाती है, बहुत पहले से बन रही है, अभी भी हमारे गाँव और हमारे शहर में है। ठीक है। बात करते हैं, इन नालियों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। अभी पिछली जो पहले की नालियाँ थी उसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। अभी के तो नॉर्मल सा ईंटा होता है जो 2 महीने में नालियाँ चलती नहीं है। ठीक है। अब इसकी आयतकार की बात करें तो आयतकार की अनुपात कितना थे, 4:2:1 थी। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इसमें कोने बनाने के लिए ना ईंटों जो नालियाँ कोना थी उसको बनाने के लिए एल प्रकार की ईंटे का प्रयोग किया गया। किस प्रकार की ईंटे का, एल प्रकार के ईंटों का प्रयोग किया गया। ठीक है। ईंटों पर बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते का पंजे का निशान मिला है। किस चीज का निशान मिला है, कुत्ते का पंजे का। जो ये कहाँ पर मिला है इस चीज को याद रखिएगा, ये चिन्हुद्रो सभ्यता में आपका मिला है। ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक संगठन की बात करते हैं, सामाजिक जीवन की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला था कि सामाजिक संगठन, यानी कि समाज में जो हमारे क्या होने चाहिए, एकता होना चाहिए, एक समाज का एक संगठन होना चाहिए। दूसरी बात था कि भोजन, जहाँ पर मनुष्य होगा, जहाँ पर प्राणी होगी वहाँ पर भोजन की आवश्यकता होगी ही होगी। वस्त्र, जहाँ पर मनुष्य होंगे वस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तीसरा था आभूषण और सौंदर्य प्रदर्शता, यानी कि यहाँ पे प्राणी, वही बातें रिपीट करूंगा बार बार, जहाँ पे प्राणी होगी वहाँ पर आभूषण और सौंदर्य, गहने और खूबसूरती आपको मिलेगी ही मिलेगी। चौथा था कि मनोरंजन, जब जहाँ पर इंसान रहेगा वहाँ पर मनोरंजन, मन लगने के लिए मनोरंजन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती। छठा था आपका प्रौद्योगिकी और आठवां था चिकित्सा विज्ञान। ठीक है। इस चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिए, इसकी आगे की चर्चा करते हैं।
चलिए आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। तो अगला मेरा पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता में भवन निर्माण। आज का सबसे लास्ट पॉइंट है। कल इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण तथ्य सब्जेक्टिव वाले थे उसको खत्म करके अगले वाले वीडियो में ऑब्जेक्टिव पे चलेंगे, ठीक है। मेरा जो अगला पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता में भवन निर्माण के बारे में बताना है, कि हड़प्पा सभ्यता में भवन निर्माण के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता पहला है कि हड़प्पा सभ्यता मकानों की योजना आंगन पर आधारित थी। एक बात बताओ, आज भी हमारे गाँव में या शहर में घर बनते हैं तो उसकी योजना बनाई जाती थी आंगन के आधारित, आंगन के आधार पर ही बनाया जाता था कि हाँ यहाँ पे आंगन नहीं रहेगा, यहाँ पे हॉल रहेगा। इस टाइप से आज भी मकान बनाई जाती है बहुत सारी जगहों पे, ठीक है। आगे बात करें तो जब मकान बनाया जाएगा तो उसमें इस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, जिसमें शौचालय की ज़रूरत पड़ेगी, स्नान घर की ज़रूरत पड़ेगी, रसोई घर की पड़ेगी, शयन कक्ष की पड़ेगी, आदि के अतिरिक्त अन्य कमरे भी मिले। यानी कि आपको आज भी हम लोग बनाते हैं घर, तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत की चीज़ें जो हमको पड़ती है, ठीक है। लेकिन इनके साथ साथ हम लोग और अतिरिक्त कमरे भी बना देते हैं। मान लो तो गेस्ट के लिए एक अतिरिक्त 2-3 अतिरिक्त कमरे भी बना दिए जाते हैं कि ज़्यादा लोग हो जाए तो दिक्कत ना हो। इस तरह की योजना पहले से चलती आ रही है घरों में, भवन निर्माण में, ठीक है। इसके मजबूती के लिए नींव रखा जाता है, नींव का निर्माण की जाती है। और सड़कों के किनारे मकान बने थे। देखिए क्या होता है ना कि आज भी हम लोग घर बनाते हैं तो इसकी मजबूती के लिए, जो घर बनता है उसकी मजबूती के लिए क्या जरूरी है? नींव जरूरी है, यानी कि बेस जरूरी है। जब तक नींव आपका मजबूत नहीं होगा तो मकान मजबूत नहीं हो सकता है। वही चीज़ है, हम पहले ही क्या कहा था कि इस चीज़ों को आप निजी जीवन से जब भी पढ़िएगा, निजी जीवन से जोड़ कर देखिएगा तब आपको बेहतर समझ में आएगा। तो मजबूती के लिए नींव का निर्माण की जाती थी। सड़कों के किनारे मकान बने थे जिसमें सुविधाएं, हवा, सफाई, प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था थी। अगर बात करते थे आपके गांव या शहर में कहीं पर भी एक सड़क के किनारे अगर मकान है तो वहाँ देखना इस चीज़, ये सारी चीज़ें उपलब्ध होगी। जहाँ पर होगी हवा भी आता होगा, सफाई का टेंशन नहीं है, प्रकाश की पूर्ण यानी सूर्य की रोशनी की पूरी व्यवस्था है। पहले के उस समय तो लाइट, जनरेटर नहीं था ना, इन्वर्टर नहीं था, लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, तो उस समय प्रकाश की किस चीज़ की पूरी व्यवस्था की जाती है? सूर्य की प्रकाश की, जो आपको आसानी से सड़क के किनारे घरों में जाते हैं, ठीक है। अब आगे बात करें तो सड़क के किनारे की निकासी, सड़क के किनारे पानी की निकासी के लिए नालियाँ बनी हुई थी। जहाँ पे मैं पिछले वाले पॉइंट पर बताया था कि जहाँ पे घर होंगे वहाँ पे जल निकासी के लिए नालियाँ बनाई ही जाएगी, ठीक है। इतना चीज़ों को समझ गए, ठीक है। चैनल पर कुछ प्रॉब्लम आने के कारण आपका वीडियो नहीं आ रहा था, एक लगभग 28 दिन हो गए थे, लेकिन आज से आपका क्लास कंटिन्यू रहेगा, डेली रहेगा। वीडियो मैंने पहले बता दी छोटा रहेगा, लेकिन छोटे वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को हम बता कर जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन इतना भैया याद कर लो कि जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, अनमोल ठाकुर रिसर्च सेंटर, ठीक है। आपका इस टेलीग्राम के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ये ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर पीडीएफ आपका हर लेक्चर का मिलता रहेगा, ठीक है। चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, डाउट, सारे चीज़ यहाँ पर आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलता रहेगा। इसी सेम नाम से फेसबुक पेज भी है, ठीक है, वहाँ पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। इस चीज़ों को ज़रूर ज्वाइन करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएं, क्योंकि फ्री शिक्षा का अगर लाभ मिल रहा है, अच्छी शिक्षा की लाभ मिल रही है तो उसकी फ़ायदा उठाएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।